लिमिट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केवल लिमिट के लिए नहीं, कंटिन्यूटी जब भी आप पढ़ने जाते हो तो लिमिट का कंसेप्ट आता है। अगर लिमिट आपने अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है तो फिर कंटिन्यूटी में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। इसलिए ये जो सामने क्वेश्चन देख रहे हो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्लास 11th का भी आपका फाइनल एग्जाम नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन करके जाओ, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपके क्वेश्चन सेम आने वाले हैं और इसी कंसेप्ट पे आने वाले हैं। तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं 5 मिनट्स में थ्योरी बताता हूँ आपको लिमिट का। ऑलरेडी लिमिट हम पढ़ चुके हैं, मैंने क्या बताया था, लिमिट। सो जब भी आप लिखते हो सो लिम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिम, और आप ऐसे लिखते हो x टेंड्स टू fx। थोड़ा धीरे धीरे करते हैं हम लोग। जब भी ऐसे फंक्शन दिया हुआ है, जब भी हम लिमिट का बात करते हैं तो सपोज करो कि जो लिमिट का ओरिजिन था, जैसे सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स माइनस 2, तो जैसे ही आपको वैल्यू फाइंड करना है f2, सो फंक्शन में हमने पढ़ा था कि जब भी हम रिप्लेस करते हैं x इज रिप्लेस्ड बाय 2, तो आप क्या लिखोगे, 2 स्क्वायर माइनस 4 एंड 2 माइनस 2, सो योर आंसर इज 0/0 एंड 0/0 इज नॉट डिफाइंड, 0/0 इज नॉट डिफाइंड, 0/0 इज नॉट डिफाइंड। सो आपका आंसर क्या है, नॉट डिफाइंड है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, सो दिस इज x इजकल टू 2, स्लाइटली लेसर देन 2 वैल्यू अगर लिया हमने 1.999 समथिंग, स्लाइटली ग्रेटर देन 2.001 लिया, स्लाइटली ग्रेटर देन 2 एंड स्लाइटली लेसर देन 2। तो जैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया f 1.999, तो अप्रोक्सीमेटली आपका वैल्यू 4 आ रहा है। जैसे ही वैल्यू हमने पुट किया 001, तो आपका वैल्यू जो नॉट डिफाइंड था, जो इन्फिनिटी वैल्यू था, वो क्या हो गया है हमारा, जो इन्फिनिटी वैल्यू था क्या हो गया है, इन्फिनिटी जो वैल्यू था हमारा एक रियल वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। तो इसलिए लिमिट का कंसेप्ट आया। तो जब भी ऐसे लिखा हुआ है आपको x टेंड्स टू 0 मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज स्लाइटली लेसर देन और ग्रेटर देन 0। यहां से हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आया। जो वैल्यू हमारा 2 पे डिफाइंड नहीं था, वो वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है 2 पे। 2 पे डिफाइंड नहीं हो रहा है, 2 से जस्ट स्लाइटली लेसर देन वैल्यू 2, जिसको आप LHL बोलते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड दिस इज राइट हैंड लिमिट। तो जो वैल्यू था यहाँ पे, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। जैसे देखो, जो हमने फंक्शन दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2, सो आप इसको क्या कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2। हियर x टेंड्स टू 2, इसका मीनिंग क्या होता है, x हियर x इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2, its value is slightly lesser than 2 or slightly greater than 2। यहां से आपको लिमिट का कंसेप्ट आया हमारे पास। मतलब जैसे ही x इजकल टू 2 पे क्या है, नॉट डिफाइंड, स्लाइटली लेसर देन और ग्रेटर देन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सपोज करो कि लिमिट x टेंड्स टू a fx ऐसे दिया हुआ है। तो जब भी हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, सो हाउ टू राइट, x टेंड्स टू a माइनस एंड दिस इज fx, स्लाइटली लेसर देन a। जब भी हमको RHL फाइंड करना होगा, so limit x tends to a plus fx and both value must be equal to each other, then we can say that this will exist, otherwise limit will not exist, limit does not exist।
जब भी मैं बात कर रहा हूँ फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, लिमिट कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिमिट अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है और आप सोच रहे हो कि नहीं 12th में तो मुझे बस फोड़ देना है, 98% मार्क्स लाना है, तो नहीं आने वाला है मार्क्स, क्योंकि लिमिट आपको एनीवे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट पढ़ना है आपको लिमिट, क्योंकि लिमिट का कंसेप्ट अगर आपको नहीं आता है कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि लिमिट का कंसेप्ट आप पढ़ के जाओ और कंटिन्यूटी 5 मिनट्स में कंप्लीट कर दो। सो जब भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जब भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं लिमिट में, तो आपको ये थॉट याद रखना पड़ता है कि व्हेन लिमिट विल एग्जिस्ट, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, उसके बाद लिमिट एग्जिस्ट होगा, यस और नो। और जब भी हम लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब भी लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिनोमिनेटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम, it must be free from zero, it must be free from zero। मुझे जीरो नहीं लाना है, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो बिकम्स नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। लिमिट क्वेश्चन जब भी सॉल्व कर रहे हो तो सबसे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको जीरो नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है वैल्यू। अगर लिमिट का वैल्यू पुट करने पे जीरो आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो फर्दर आपको सिंप्लीफाई करना है, फर्दर जो भी हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, फैक्टराइजेशन है, रेशनलाइजेशन है, जो भी मेथड है यूज करना है, एंड ट्राई टू एलिमिनेट जीरो फ्रॉम डिनोमिनेटर। उसके बाद आपका कुछ काम बचा ही नहीं। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पहले हमने लिमिट का डिफिनेशन बताया, लिमिट the meaning of this is x is tending to 0। what is the meaning of tending? it means the value of x is not exactly equal to 0, it is slightly lesser than 0, slightly greater than 0, but not exactly equal to 0। लिमिट का कंसेप्ट कैसे आया? तो ऐसे एक हमने एग्जांपल लिया, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। जैसे ही आप पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, सो द वैल्यू इज 0 बाई 0, मीन्स द वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। और जैसे ही हमने एक स्लाइटली ग्रेटर देन वैल्यू लिया 2 से और स्लाइटली लेसर देन वैल्यू 2 से लिया, सो आवर आंसर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4। इट मींस द वैल्यू ऑफ fx इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 2, बट इट इज डिफाइंड फॉर x टेंडिंग्स टू 2। मीन्स द वैल्यू ऑफ x may be slightly lesser than 2, may be slightly greater than 2। देन द कंसेप्ट लिमिट जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे मार्केट में आया, मैथ्स की दुनिया में अवतार हुआ लिमिट का, अदरवाइज लिमिट कुछ था ही नहीं। और लिमिट जैसे ही आया उसके बाद हमने डिफाइन किया कंटिन्यूटी को, यस सर नो, कंटिन्यूटी को उसके बाद डिफाइन किया हमने। इसलिए लिमिट पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया है, अभी मुझे कैसे है, कौन से पॉइंट पे लिमिट चेक करना है, यहाँ पे लिमिट जो फाइंड करना है पॉइंट सबसे फर्स्ट। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर से बता रहा हूँ मैं, फिर से बता रहा हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, मुझे पॉइंट फाइंड करना है कि कौन से पॉइंट पे, एट विच पॉइंट वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1। सो एक पेज पे ही मैं करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। सो एट x इक्वल टू 1 यहाँ पे दिया भी है, देखो आप, मैंने क्या बताया था, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, व्हेन LHL का मीनिंग क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, दिस इज LHL, और fx लिख दिया हमने। इसमें कौन से वैल्यू को लेने वाले हो, 1 माइनस 1, जैसे हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 1, सो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या करना है मुझे, लेसर देन 1, मीन्स दिस इज लेसर देन 1, दिस इज ग्रेटर देन 1, सो दिस इज RHL, दिस इज LHL। LHL के लिए क्या वैल्यू है, दिस, RHL के लिए वैल्यू क्या है, दिस, एंड दिस इज फॉर एग्जैक्टली इक्वल टू 1। सो LHL के लिए वैल्यू हमने क्या लिया, लिमिट x टेंड्स टू 1 a प्लस bx। हमने क्या बताया था, लिमिट में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, दिस इज द फर्स्ट मेथड। जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो, नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता है, दैट विल बी योर आंसर। इसलिए डायरेक्टली हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया, सो आंसर विल बी a प्लस b। फर्स्ट हमारा जो मेथड है हाउ टू एवेल्युएट लिमिट, उसमें हमने क्या बताया था आपको, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट वैल्यू करोगे a प्लस b आ गया। और जो फंक्शन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जो फंक्शन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, दैट फंक्शन मस्ट बी लेसर देन 1 के लिए। जैसे ही हमने RHL निकाला यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, सो
which function we have to consider? This function b minus ax. So b minus ax, and what is our process? What is our process? What is our step? We have to just substitute the value x is equal to 1. We have to eliminate x by 1, so it becomes b minus a. And according to questions क्या दिया हुआ है? According to questions यहाँ पे क्या दिया है? Limit x1 fx equal to f1. Yes or no? तो ये अभी क्या करोगे? लिमिट यहाँ पे डिफाइंड है, ऑलरेडी दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 1 fx इक्वल टू f1 मीन्स f1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे? f1 इक्वल टू 4. So this will be also equal to 4, this will be also equal to 4. So we have two equation. यहाँ पे जो देख रहे हो a plus b is equal to 4 and second equation is b minus a is equal to 4. कितने सालों से पढ़ रहे हैं how to find, how to solve two linear equations. Just add कर दो आप. So 2b is equal to 8, so b is equal to 4. जैसे ही हमने वैल्यू फाइंड किया b is equal to 4, just we have to substitute this value in first equation. फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है a प्लस बी इजकल टू 4, सो a प्लस 4 इजकल टू 4, सो a इजकल टू 0. सो द वैल्यू ऑफ a एंड b इज a इजकल टू 0, b इजकल टू 4. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको, कंटिन्यूटी में भी आते हैं. एक्चुअली कैसे सेम टाइप के क्वेश्चंस कंटिन्यूटी में भी दे सकता है. इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इट मीन्स LHL, जैसे कंटिन्यूटी आप क्लास 12 में पढ़ोगे तो LHL, RHL एंड वैल्यू एट दैट पॉइंट. वैल्यू एट दैट पॉइंट. फिर से मैं बता रहा हूं एक बार, अगर समझ में नहीं आया है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो जो डायरेक्ट हम लिमिट सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले LHL सॉल्व करेंगे. LHL कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी पॉइंट दिया हुआ है, जैसे x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, सो वी हैव टू टेक द फंक्शन x लेसर देन 1. कौन सा फंक्शन है? a प्लस बी एक्स खुद दिया हुआ है. वी हैव टू टेक द फंक्शन x ग्रेटर देन 1. कौन सा दिया? b माइनस एक्स. सो जो 1 से बड़ा है वो क्या है? RHL, राइट हैंड लिमिट. जो 1 से छोटा है, लेसर देन 1, सो दैट इज LHL. और एग्जैक्टली 1 पे भी दिया हुआ 4, एक कंडीशन दिया हुआ है आपको 4. सो जस्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, वी विल गेट द आंसर. यस, किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग.